जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी मानव जीवन के उद्देश्य की। सभी लोग इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन का उपयोग करते हैं और चले जाते हैं। मानव जीवन का सही उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है गुरु का ज्ञान प्राप्त करना। वह ज्ञान प्राप्त करना जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो और हम दूसरों को भी शिक्षित कर सकें। जब हम जन्म लेते हैं तो ना तो हमारे पास ज्ञान होता है और ना हमारे पास धर्म का ज्ञान होता है। मानव जीवन जब जन्म लेता है तो वो कुछ कर्जों के साथ जन्म लेता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में 5 कर्ज हमेशा उतार देने चाहिए, क्योंकि मानव जीवन लेने के बाद अगर हमने अपने जीवन से वो 5 कर्ज नहीं उतारे तो हमें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या है वो 5 कर्ज, मानव जीवन के 5 कर्ज। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो माता का ऋण लेकर हम इस दुनिया में आते हैं। माता का ऋण चुकाए बिना हमें इस दुनिया से नहीं जाना है। माता का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? हम कन्यादान करके मातृ ऋण से मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण, पिता का ऋण। जब हमें पिता का ऋण है तो वो हम कैसे, जब हम अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं तो हम उस ऋण से मुक्ति को पा जाते हैं। तीसरा ऋण होता है गुरु का ऋण। गुरु का ऋण कैसे हम चुका सकते हैं? जब हम दुनिया में आते हैं हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। प्रथम शिक्षक हमारी माँ होती है और हमें इस संसार से रूबरू करने वाला हमारा गुरु होता है। गुरु के बिना किसी भी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। कोई मानव अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु का ऋण आज के ज़माने के बच्चे सोचते हैं कि हमने गुरु को दक्षिणा दे दी और हमने उन्हें फीस भरी, हमारा कर्ज निमट गया। नहीं, गुरु का हम ऋण कैसे चुका सकते हैं? जब हम खुद शिक्षित हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को या किसी को हम शिक्षित बनाएं। अगर आपके पास धन है तो किसी की शिक्षा का खर्च उठाइए, और आप ज्ञानवान हैं तो किसी को पढ़ाइए। तभी आप जीवन में गुरु के ऋण से मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। एक ऋण हमारे ऊपर होता है धरती माता का ऋण। धरती माता का ऋण, अब आप सोचेंगे ये कौन सा ऋण है, उसको कैसे चुकाया जा सकता है? हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, इस धरती में उगा हुआ फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो हमारा भी कोई फर्ज है हम इस धरती को कुछ देकर जाएं। अब आप सोचेंगे हम इस धरती को क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल। आप इस धरती को हरी भरी करने में धरती माता का सहयोग कीजिए। अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगा कर जाइए, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उस पेड़ के फलों को प्राप्त कर जीवन यापन कर सकें। कुछ हरियाली आप धरती को देंगे तो धरती के ऋण से मुक्ति को प्राप्त हो सकेंगे। अब हमारा 5वां ऋण बचता है धर्म का ऋण। हमने इस दुनिया में आए, धर्म की शिक्षा ली, तो हमारा कर्तव्य बनता है हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है और अपने धर्म से, जिस धर्म के भी हैं, अपने धर्म से आगे। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं अपने इस धर्म को अन्य लोगों में प्रसार प्रचार करूँ, जिससे ताकि अन्य लोग भी मेरे धर्म से जुड़े, उसके महत्व को समझें, उसके ज्ञान को समझें। क्योंकि इस दुनिया में हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हिंदुओं को जागृत करो, हिंदू धर्म को अपनाओ और हिंदुओं को जागृत करो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस 5 ऋण से मुक्ति को प्राप्त करे और अपने जो ऋण हैं वो इसे इस जीवन में अवश्य चुकाए। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।